Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and so that we can get our study. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 10 lesson number 5 and lesson name is mass media and history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is electronic or digital journalism. पेज नंबर 34 पेज नंबर 34 के ऊपर चलो, यहाँ पे देखो, ये देखो पेज नंबर 34 और यहाँ पे देखो ऊपर एक सिंबल दिखाई दे रहा है आकाशवाणी का। इसके ऊपर देखो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एंड जर्नलिज्म, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th date 13 October 2020. Subject history. And fifth lesson name is mass media and history. Media and history. Mass media and today's point name is electronic or digital journalism. Do you understand? Look at the textbook and listen carefully. Electronic or digital journalism, these are ultra modern periodical form, a part of a electronic of a digital journalism. तो देखो पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, ये न्यू स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक और जर्नलिज्म अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल में. ओके, हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट फॉर दिस द पीरियोडिकल एज वेल. अभी हिस्ट्री क्या है कि प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल एज वेल. मेनी वेब न्यूज, अब इसमें से देखो वेब न्यूज कैसे किस किस के ऊपर हम देख सकते हैं. मेनी वेब न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल, यूट्यूब. अगर हमें कुछ न्यूज देखना है, कुछ जानकारी लेना है, किसके ऊपर देख सकते हैं हम? पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल, यूट्यूब. इसके ऊपर हम कोई इंफॉर्मेशन सब देख सकते हैं. न्यूज़ की रहो, सीरियल्स की रहो, पिक्चर्स रहो, मूवीज रहो और अदरवाइज. ओके, एक्सेट्रा. मेक हिस्ट्रिकल कंटेंट अवेलेबल टू द एडवांस रीडर्स. तो देखो कौन से ये मेक हिस्टोरिकल अवेलेबल होते हैं, कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं. कौन से? एडवांस होते हैं, रीडर होते हैं. एडवांस मतलब सुनने के लिए भी अवेलेबल होते हैं इन चैनल के ऊपर, पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल और यूट्यूब के ऊपर. हमें सुनना है तो उसके ऊपर सुन भी सकते हैं. सिर्फ एडियो मतलब सुनना और रीडर मतलब पढ़ना. तो उसको पढ़ना है तो वो पढ़ भी सकते हैं. ओके, ये दोनों ही वहाँ पर सोर्स यूज करके हम उसे सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म ये किसे कहा जाता है? रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म कहते हैं. तो रेडियो के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं. रेडियो, ओके,
देखो पहले ज़माने में ज़्यादा करके रेडियो का यूज़ बहुत होता था, उसके ऊपर कुछ देखो सॉन्ग होते थे, न्यूज़ होते थे और उनका फिक्स टाइम होता था। तो पहले के पीरियड में ज़्यादा करके टेलीविज़न अवेलेबल नहीं थे, फिर लोग क्या करते थे, रेडियो के थ्रू उसमें के प्रोग्राम सुनते थे और वो जो प्रोग्राम होते थे वो फिक्स टाइम के ऊपर होते थे। तो कोई सॉन्ग अगर हमें सुनना है तो फिक्स टाइम, उसका एक टाइम डिसाइड किया जाता था और उसी टाइम पर वो प्रोग्राम स्टार्ट होता था। ओके, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम थे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, रेडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसका शॉर्ट फॉर्म है IBC। A private radio company was the first on the broadcast daily program। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये रेडियो के ऊपर ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते थे। Later the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting। तो उसके बाद देखो उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उसका नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसके अंडर में क्या हुआ, नेम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग। तो ओके, पहले क्या था, सिर्फ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इतना था, अब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ऐसा उसका नेम चेंज कर दिया गया। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, ISBS। ऑन 8 जून 1936 इट वाज रीनेम एज ऑल इंडिया रेडियो, और इसका नेम फिर से 1936, पहले क्या नाम था इसका, ISBS, मतलब क्या कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में ये उसका नाम था, इस रेडियो चैनल का ये नाम था। मगर आफ्टर 1936 में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए, उसका नाम क्या किया, फिर 8 जून 1936 में रीनेम, मतलब फिर से उसका नेम किया ऑल इंडिया रेडियो। अभी भी उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो है, हम सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर कुछ प्रोग्राम वहाँ पर पब्लिश होते हैं, वो प्रोग्राम हम सुनते हैं, उसमें सॉन्ग रहो, न्यूज़ रहो, अदरवाइज। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ फिर, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ए मतलब ऑल, आई मतलब इंडिया, आर मतलब रेडियो, आर मीन्स रेडियो। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया रेडियो AIR became an integral part of a Ministry of Information and Broadcasting India। Initially it broadcast government programs and schemes। अब इसके ऊपर देखो कि कुछ ये एक गवर्नमेंट का चैनल था, इसके ऊपर फिर गवर्नमेंटल प्रोग्राम एंड स्कीम के बारे में बताया जाता था। अगर गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, लोगों को उसकी जानकारी मिलने के लिए फिर उसके प्रोग्राम वहाँ पर पब्लिश किए जाते थे। ओके, वहाँ पर बताए जाते थे, और उसके बाद गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम है, उसकी स्कीम कौन सी है, ये किसके ऊपर से, ये आकाशवाणी, उसे हम आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी मतलब उस स्काई में से आने वाला आवाज़, स्काई में से आने वाला आवाज़, साउंड, उसे कहते हैं आकाशवाणी। वो स्काई में से जिसका साउंड आता है उसे हम आकाशवाणी कहते हैं। प्रोग्राम इट वाज नेम एज आकाशवाणी, फिर उसका नाम क्या कर दिया, फिर से इसका नेम आकाशवाणी बना दिया। ऑन अ सजेशन ऑफ अ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड द लिटरेरी प्रोग्राम्स। इट आल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशली प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर देखो वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस, एंटरटेनमेंट, इसमें से क्या क्या होता था, एंटरटेनमेंट होता था, ये चैनल के ऊपर से एंटरटेनमेंट भी होता था, सॉन्ग सुनने के लिए मिलते थे, अलग अलग प्रोग्राम सुनने के लिए मिलते थे, लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। मगर उसके अलावा अवेयरनेस मतलब जागरूकता बढ़ती थी, लोगों को जानकारी मिलती, ज़्यादा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती थी, लोग उससे क्या होते थे, अवेयरनेस होते थे, जागरूक होते थे। ओके, लोगों को जानकारी मिलती थी। तो क्रिएटिंग एन लिटरेरी प्रोग्राम्स, और ये लिटरेरी मतलब एजुकेटेड प्रोग्राम होते थे। ओके, एजुकेटेड से रिलेटेड प्रोग्राम होते थे, कुछ एजुकेटेड के बारे में जानकारी वहाँ पर आती थी, जैसे कि कुछ टीचर को जानकारी देना है, स्टूडेंट को जानकारी देना है, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर सेलिब्रेट होती थी, यहाँ पर पब्लिश होती थी। Which also broadcast special programs for farmer, workers and youth and women। अब ये ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ एंड वुमेन्स। अभी किसके लिए होता था प्रोग्राम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, तो फार्मर के लिए। अब फार्मर को अगर जानकारी देना है, तो अगर उन्हें खुद से तो कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर क्या करते थे, ये प्रोग्राम देते थे, और उसके ऊपर फार्मर के फार्म में मतलब खेती में
कौन से क्रॉप लेना है, कैसे क्रॉप लेना है, कैसे क्रॉप निकालना है, कैसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, ज़्यादा इनकम कैसे मिलेगा फार्मर को, इसके बारे में इसके ऊपर प्रोग्राम चलते थे और उस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को उसकी जानकारी मिलती थी। फिर किसान इससे क्या हो जाते थे, अवेयरनेस हो जाती थी। डू यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद वर्कर, जो स्टूडेंट्स, टीचर, इनके बारे में भी वहाँ पर जानकारी मिलती थी। टीचिंग कैसा करना है, स्टूडेंट को कैसा पढ़ाना है, स्टूडेंट को कैसे स्टडी करना है, इसकी जानकारी भी इसके ऊपर हमें सुनने के लिए मिलती थी। द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टिंग इन 24 रीजनल लैंग्वेज as well as 146 dialects of Indian language। अब यहाँ पर देखो विविध भारती एक चैनल का नेम है। अब विविध भारती मतलब क्या, अलग अलग प्रोग्राम वहाँ पर पब्लिश होते थे, उसको कहते हैं विविध भारती। अलग अलग प्रोग्राम वहाँ से पब्लिश होते थे। और उसके बाद कौन कौन से लैंग्वेज में होते थे, प्रोग्राम्स और ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेज। अब हमारी जो लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है, वो कितने लैंग्वेज है, 24 लैंग्वेज है। तो 24 तो लैंग्वेज है। आप देखो महाराष्ट्र में लैंग्वेज कौन सी है, महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज है, मगर बोली उनकी जो है, बोली भाषा जो है उनकी, जो उनकी पोटो भाषा बोलते हैं, हम बोली भाषा बोलते हैं खुद से। किसी की अलग अलग भाषा होती है। देखो हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, अब महाराष्ट्र में भी एक ही भाषा लैंग्वेज है क्या, उनकी बोली भाषा अलग अलग है। ओके, तो हर कोई कास्ट का अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो बात करता है उसकी लैंग्वेज में। मगर महाराष्ट्र के सिर्फ लैंग्वेज बताया गया तो मराठी। अगर हम एजुकेशन लेना है तो मराठी में लेना है, मगर हम घर पे जाकर हमारे लैंग्वेज में बात करते, जो हमारी लैंग्वेज हो उसे। तो वैसे तो डायलेक्ट्स उसे कहते हैं लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज 24 है। मगर यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज में सेलिब्रेट होगा, वहाँ पर वो प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में होगा पब्लिश। अगर महाराष्ट्र के लोगों को सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए वो कौन सी लैंग्वेज में सेलिब्रेट होगा, पब्लिश होगा, तो वो मराठी में होगा। अगर बंगाल में उसको प्रोग्राम पब्लिश करना है तो बंगाली लैंग्वेज में होगा, उड़ीसा में करना है तो उड़ीसा में करना पड़ेगा। ओके, ऐसे अलग जो जिसकी स्टेट के अलग, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग। हमारे स्टेट की मराठी, तो हम मराठी में ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो 146 डायलेक्ट्स, 146 डायलेक्ट, ये हमारी बोली भाषा है इतनी सारी। ओके, ऑफ इंडियन लैंग्वेज Lately, various new channels like रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग द रेडियो सर्विस। तो यहाँ पर देखो ये सारे वेरियस न्यूज चैनल है, रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस, ये चैनल वहाँ पर पब्लिश होते हैं। किसके ऊपर, आकाशवाणी से। डू यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, इसमें का रेडियो के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट पीरियड में हम जो है इसके पहले थोड़ा डू यू नो ले लेते हैं हम, फिर बाद में हम टेलीविजन कल के लेक्चर में लेंगे। डू यू नो देखते हैं। इन द ब्रिटिश इंडियन द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज बुलेटिन वाज ब्रॉडकास्ट। एक बुलेटिन होता था कि दिन भर की जितनी भी जानकारी है वो बताते थे, उसको बुलेटिन कहते हैं। बुलेटिन किसे कहा जाता है, जो दिन भर की जानकारी है उसे जो न्यूज में बताया जाता है उसको बुलेटिन कहते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑन 23 जुलाई 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company IBC. Later, the Kolkata radio station of IBC start the news bulletin in Bengali. तो देखो कोलकाता में जो न्यूज स्टार्ट हुआ था, जो न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ था रेडियो का, तो कोलकाता में हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इंग्लिश में सब न्यूज़ अगर देते हैं तो सब लोगों को नहीं समझ में आएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो न्यूज़ देते या प्रोग्राम देते हैं, फिर उन लोगों को अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि कोलकाता का लैंग्वेज बंगाली, तो बंगाली में फिर वो न्यूज़ देते थे, समझ में। तो नेक्स्ट पीरियड है हमारा, नेक्स्ट पीरियड में हम लेने वाले टेलीविजन। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, यू विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।